अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी असल में जो टॉपिक है ये बच्चों को जो ज़्यादा कंफ्यूज करता है। फार्मूलाज वगैरह को तो रट्टे मार लिए जाते हैं, ठीक है। आप लोग बुक से भी देख सकते हो, आप लोग जो है इसको नेट से भी कहीं से सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या एमसीक्यूज़ में अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप हमारा एमसीक्यूज़ आता है उसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर देती हूँ जिसके ऊपर फार्मूला वगैरह और एग्जांपल में उसको यूज़ करके बताया भी गया, वो तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मेन चीज़ जो है वो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में आप जो है ना मतलब इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी है क्या। इसको ना टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर में रहते हो, ठीक है, और कोई पर्सन है वो आपकी लोकेशन फाइंड आउट करना चाह रहा है और अगर वो मुझसे पूछता है कि मुझे बताएं कि फ़लाँ जो बंदा है वो इस वक्त कहाँ है, तो मैं उसको कहती हूँ कि वो लाहौर में है, ठीक है। अब वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि अल्लाह लाहौर तो इतना बड़ा है, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं, ठीक है। तो ये बात जो है वो थोड़ी जो है अजीब सी है कि मतलब इतने बड़े लाहौर में वो बंदा कैसे ढूंढेगा। उसकी बरक्स मैं उसको क्या कहती हूँ, मैं उसको कहती हूँ कि वो लाहौर के फ़लाँ किसी जो है वो कॉलोनी में बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए एक पूरे लाहौर में ढूंढने की बजाय उस एक कॉलोनी में, उस एक जो है एरिया में ढूंढना, उसको स्पेसिफ़िक एरिया में, वो ज़्यादा आसान है। उसके भी बरक्स मैं अगर उसको ये कह देती हूँ कि वो जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, उसका नाम बता देती हूँ मैं यूनिवर्सिटी का कि वो उस मोहल्ले या उस एरिया या उस कॉलोनी के फ़लाँ यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बात उसको ढूंढने के लिए, आपको ढूंढने के लिए, उस बंदे के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके बरक्स अगर मैं उसको ये बोल दूँ कि वो फ़लाँ यूनिवर्सिटी के फ़लाँ डिपार्टमेंट के फ़लाँ कमरे में बैठा हुआ है, तो उसके लिए उसको ढूंढना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा ही है ना। तो मैं उसको प्रिसीजन से किसकी तरफ लेके जा रही हूँ, एक्यूरेसी की तरफ लेके जा रही हूँ। प्रिसीजन का मतलब है मैंने उसको बताया था लाहौर में है, बात मैंने उसको गलत नहीं की थी, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं सॉरी बिल्कुल सही बात की थी मैंने उसको कि वो लाहौर में ही था, ठीक है। लेकिन वो बात मेरी एक्यूरेट नहीं थी, वो प्रिसाइज ज़रूर थी, एक्यूरेट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब उसके बाद मैंने उसको जब कहा कि वो फ़लाँ एरिया में है तो वो बात मेरी थोड़ी सी जो है वो एक्यूरेसी की तरफ जाना शुरू हुई। उसके बाद जो है मैं उसको मज़ीद जो है एक्यूरेट करने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने उसको बोला कि वो यूनिवर्सिटी में है या फ़लाँ क्लासरूम में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं उसको क्या कर रही हूँ, उसको मैं एक ज़्यादा एक्यूरेसी में लेके जा रही हूँ। अब मैं आपके सामने ना स्क्रीन पे एक पिक्चर शो की है जिसके अंदर आपको 4 बॉल्स नज़र आ रहे हैं। अब हर बॉल को आप देखें, हर बॉल के अंदर 3-3 पोर्शन है। जो आउटर मोस्ट पोर्शन है वो लाइट ग्रे कलर का है, उसके अंदर वाइट है, और दरमियान वाला जो सर्कल बना हुआ है ना वो डार्क ग्रे कलर का है, ठीक है। और छोटे छोटे डार्क ब्लैक डॉट्स भी आपको नज़र आ रही हैं 3। अब इन तीनों डॉट्स और इन तीनों कलर से हम लोगों ने क्या करना है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखें, अगर वो तीनों डॉट्स आपस में किसी भी पोर्शन में, चाहे वो लाइट ग्रे पोर्शन में, चाहे वो डार्क ग्रे पोर्शन में, चाहे वो वाइट पोर्शन में, लेकिन वो तीनों डॉट्स आपस में करीब करीब हैं, तो हम कहेंगे कि ये प्रिसीजन है। यानी कि वो करीब करीब तो हैं लेकिन मतलब वो करीब करीब तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। जैसे कि मैंने ये बताया था कि वो बंदा लाहौर में तो है, मैंने ये तो बता दिया कि वो बंदा लाहौर में है, ठीक है, लेकिन मैंने एक्यूरेट उसकी पोजीशन नहीं बताई थी, ठीक है। अब आप क्या करें, उन तीनों डॉट्स को अगर वो करीब करीब तो हैं लेकिन वो दरमियान वाले डार्क ग्रे बॉक्स में नहीं पड़े हुए, यानी कि डार्क ग्रे बॉक्स का मतलब है मरकज़ या एक्यूरेट जगह जहाँ पे उसको होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे प्रिसीजन तो है, यानी हमने बता तो दिया कि वो यहाँ पे है लेकिन एक्यूरेट नहीं बता सकते, वो बंदे को अभी भी ढूंढने में मुश्किल होगी। अब वो तीनों डॉट्स, अब हम अगर पहले वाला सर्कल आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि एक उसका डॉट जो है वो वाइट पोर्शन में है और बाकी के 2 जो है वो लाइट ग्रे पोर्शन में है, ठीक है। तो हमने कहा कि ना तो वो तीनों डॉट्स आपस में करीब करीब हैं और ना ही तीनों मरकज़ पे पड़े हुए हैं, यानी कि डार्क ब्लैक ग्रे में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये लेस एक्यूरेट भी है, यानी कि अगर डार्क ग्रे में होता तो हम कहते हैं एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेस एक्यूरेट है और लेस ही प्रीसाइज है, यानी वो तीनों डार्क ब्लैक डॉट्स आपस में करीब करीब भी नहीं है। अगर करीब करीब होते तो लेस प्रीसाइज
तो हम इसको प्रिसाइज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे करीब नहीं है तो लेस प्रिसीजन होगी, यानी कि इस केस में ना तो वो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। अगले की तरफ शिफ्ट करें। अगला जो है, अब देखें ये हमारे पास डॉट्स बिल्कुल करीब करीब नहीं है, लेकिन पड़े मरकज़ पे हुए हैं, मरकज़ पे हैं, यानी कि उसी यूनिवर्सिटी में हैं लेकिन फैले हुए हैं, बिल्कुल जो है वो करीब करीब नहीं है। तो हम कहेंगे एक्यूरेट तो हैं। एक्यूरेट का मतलब है वो अपने मरकज़ पे तो पहुंच गए हैं, यानी दरमियान में तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो आपस में करीब करीब अभी भी नहीं है, अभी भी ढूंढने में मसला होगा। उसके बाद अगले पे शिफ्ट करें। अगले में देखें वो तीनों करीब करीब हैं, बिल्कुल करीब करीब हैं, लेकिन मरकज़ पे नहीं पड़े हुए, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट का होने का मतलब था बिल्कुल मरकज़ में होना, मरकज़ में नहीं है, कहीं साइड पे पड़े हुए हैं तो लेस एक्यूरेट है, लेकिन तीनों करीब करीब हैं तो मोर प्रिसाइज, मतलब कि प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। लास्ट वाले की तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ पे देखें ये करीब करीब भी हैं और ये मरकज़ पे भी पड़े हुए हैं, यानी डार्क ब्लैक पोर्शन में भी हैं, देन हम कहेंगे कि ये मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज हैं। ओके, यहाँ से हमारे पास दो कंक्लूजन्स निकलते हैं, नीचे दो पॉइंट्स दिए गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कहा गया कि आप प्रिसाइज मेजरमेंट, यानी ऐसी मेजरमेंट जो प्रिसाइज हो, ठीक है, वो एक ऐसी मेजरमेंट होती है जिसमें अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट, मैंने आपको बताया था ना अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट एक ही चीज़ होती है हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है, लेस प्रिसीजन, मतलब जितनी हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज होगी उतनी ही उसकी अनसर्टेनिटी उसमें क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लेस उसका लीस्ट काउंट लेस होगा या वो उसकी प्रिसीजन लेस होगी, ठीक है। अब आगे देखें, एन एक्यूरेट मेजरमेंट, ये लास्ट पे दो कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मेन चीज़ थी इसमें वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके दो फार्मूलाज हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। आपको जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दे, यानी लीस्ट काउंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब लीस्ट काउंट ही होता है, आपको लीस्ट काउंट दे दिया जाएगा और आपको मेजर्ड वैल्यू भी दे दी जाएगी, ठीक है। यानी आपको बता दिया जाएगा कि इस फ़लाँ स्केल से इसको मेजर किया गया जिसकी का लीस्ट काउंट ये था और उसको जब मेजर किया तो उसकी वैल्यू ये है। ये दो चीज़ें जब दे दी जाएंगी आप उसको जो है वो डिवाइड करें, मतलब लीस्ट काउंट को ऊपर रखें, मेजर्ड वैल्यू को के साथ उसको डिवाइड करें, आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर वो पूछ लें तो इसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था फॉर्मूलाज जो हैं वो याद करना आसान है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल था, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं MCQs भी आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ स्क्रीन पे, वो भी आप देख लीजिएगा, उनको सॉल्व कीजिएगा। आंसर किसी का समझ नहीं आए तो यहीं पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो कमेंट करें, उसका मैं आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मेन, MD कैट या हो या NTS हो, PPSC हो, FPSC हो, ECAT हो, कोई भी एंट्री टेस्ट हमारे पास जो है उसमें मेन जो हमारा टारगेट है वो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मतलब आने के चांसेस होते हैं, वो होते हैं डायमेंशन से रिलेटेड MCQs। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह होगा डायमेंशंस पे। मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।